अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 21 है। इसको आप ऑनलाइन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और वन पेपर के लिए ओवरऑल डाटा और टेस्ट विद पीडीएफ एंड लिंक्स अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड्स लार्जेस्ट सिटी इन एरिया। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। फर्स्ट इन एरिया एंड अदर इज़ पॉपुलेशन डेमोग्राफिकली। तो एरिया के हवाले से बात करें, जो सवाल पूछा गया है, न्यूयॉर्क इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन टर्म ऑफ एरिया एंड शंघाई इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम वाज इन्वेंटेड बाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दिस वन एंड सोप, जो बहुत ज़्यादा आता है कि सोप वाज इन्वेंटेड बाय सालेह अलैहिस्सलाम। इसमें डिफरेंट है, जैसे पेन है, राइटिंग के हवाले से है, काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट प्रॉफिट के साथ अटैच है, तो उन सब को गो थ्रू करें। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्वॉर्ड्स वर ब्रोकन बाय खालिद बिन वलीद इन बैटल ऑफ मूता। जो मूता की जंग हुई बेंजेंटाइन एम्पायर के ख़िलाफ़, ये पहली जंग थी जिसमें खालिद बिन वलीद ने शिरकत की। ये खालिद बिन वलीद वही थे जिन्होंने ग़ज़वा ओहद में जो पहाड़ी के अकब से हमला किया गया था उसको लीड कर रहे थे। बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इनकी पहली जंग थी जिसमें एज़ ए मुस्लिम इन्होंने शिरकत की और इतना बेजिगरी से लड़े कि उस जंग में इनकी 9 तलवारें टूटी और इसी वजह से इनको सैफ़ुल्लाह का लक़ब दिया गया कि अल्लाह की तलवार। तो बहुत इनका लक़ब भी पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, और ये बेंजेंटाइन एम्पायर के ख़िलाफ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन वाज अराइव्ड इन इंडिया ऑन। साइमन कमीशन के हवाले से 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो इनके फॉर्मेशन के हवाले से 1927। यहाँ दूसरा पूछा गया कि इंडिया कब आया, इसमें 3 फ़रवरी 1928, और 1929 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। साइमन कमीशन का बायकॉट किया गया सिवाय एक जमात के, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग डिवाइड हो चुकी थी, मुस्लिम लीग जिन्ना एंड मुस्लिम लीग शफ़ी। मुस्लिम लीग शफ़ी जो थी उसने साइमन कमीशन को वेलकम किया, जबकि मुस्लिम लीग जिन्ना ने इसको अपोज़ किया। बाद में फिर मुस्लिम लीग भी यूनाइट हो गई। तो ये भी पूछा जाता है कि किस पार्टी ने इसको अपोज़ नहीं किया था, तो मुस्लिम लीग शफ़ी ने, सर मोहम्मद शफ़ी उसको लीड कर रहे थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जो इसमें रामसे मैकडॉनल्ड जो थे उनके प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने कम्युनल अवार्ड किया, सब को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए, इवन के दलित्स या जो लो कास्ट हिंदू हैं उनको भी। और ये हुआ सेकंड राउंड टेबल के बाद, और इसमें फिर गांधी ने मरण भरत रखा, और फिर जो एम्बेडकर, डॉक्टर एम्बेडकर, फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनको कहा जाता है, उनके साथ एग्रीमेंट हुए और फिर ये ख़त्म किया गया। और लो कास्ट हिंदू के जो उन्होंने उनको राइट मिले थे उन्होंने उससे लेने से इनकार किया और फिर वो हिंदुज़म के साथ ही हो गए। कि बेसिकली इसमें यह था कि वो कहते थे कि इंडिया में जो है वो हिंदुओं को भी तकसीम करने की साजिश की जा रही है, जहाँ मुस्लिम को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट, सिख को, ईसाइयों को और साथ दलित लो कास्ट हिंदूज़ को भी अलग कर दिया गया और बाद में से रिनाउंस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्कोहल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डायनामिट इज़ ग्लिसरॉल। स्टैटिक है ये, इसको आपने एज इट इज़ याद करना है। तो ग्लिसरॉल जो है वो यूज़ होती है इन द डायनामिट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार लेफ्ट इस्लामाबाद एट 7:12 एंड रीच्ड 180 किलोमीटर्स कवर एंड रीड एट 10:57। सबसे पहले तो इसका टाइम निकाल लें। अगर यहाँ से इसका टाइम देखें, 7 के बाद 10, 3 घंटे और 45 मिनट। तो 3 घंटे 45 मिनट में उसने जितना फ़ासला तय किया है वो 180 किलोमीटर है। इसको आप डिवाइड करके 1 किलोमीटर का फ़ासला निकाल सकते हैं। सिंपल, अगर इसको आप डिवाइड करें तो 180 ओवर 3 है और 75
75 इसलिए कि जो घंटे होते हैं टोटल मिनट उसमें 60 होती हैं और यहाँ पे 45 मिनट्स हैं, तो वो 0.75 में हो जाएगा। मैथ के हवाले से जल्द एक अलग सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी जिसमें मेथड और ट्रिक के साथ ही मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। नोट्स मैंने सेंड कर दिए हुए हैं, आप उनको डाउनलोड करें, आप उनको देखें। मोस्टली क्वेश्चन उसी वे से रिपीट होते हैं और वो ओरिजिनल पास पेपर के क्वेश्चन हैं। और जब इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 100, इसको सॉल्व आउट करें तो 48। यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना, तो इसमें जो है वो अलग से मैं करवा दूँगा इसके। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सिंपली वो नंबर था जो ख़ुद पे डिवाइड हो और उसके अलावा सिर्फ एक पर डिवाइड हो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी पूछा जाता है जो कि 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। और यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा जो है वो प्राइम नहीं है, तो 11 इज़ अ प्राइम नंबर, 61 इज़ अ प्राइम नंबर, 31 इज़ अ प्राइम नंबर, 91। 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज़ इक्वल टू 91। इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो 91 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द UN आफ्टर द USA। डेफिनेटली 2 ही कंपिटिटर हैं, नेक्स्ट वन इज़ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ वीन। तो एंटोनिम ऑफ वीन इसका जो हमने उलट इसमें देखें तो बाकी डिस्करेज, अटैच, डिटैच, हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है रोकना, डिटैच का मतलब होता है अलग करना, डिस्करेज का मतलब भी आप नेगेटिविटी में लेते हैं। तो सिंपल एक ही वर्ड इसमें पॉजिटिविटी में आ रहा है, अटैच। सैनोनिम्स के क्वेश्चन में अमूमी तौर पे ये होता है कि जो एक जवाब होता है और बाकी सब के मीनिंग आपस में मिलते जुलते हैं। यहाँ पे देखें तो हाल्ट, डिस्करेज और डिटैच ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं और सिर्फ एक ही है जो पॉजिटिव सेंस में है। नेक्स्ट है कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है। 1 KB इज़ इक्वल टू 8 किलोबाइट, नॉट पॉसिबल। 1 MB ये भी नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे दोनों में 1024 था और किलोबाइट, किलो का मतलब वैसे 1000 होता है लेकिन कंप्यूटर में 1024 1024 होता है, तो 1 KB इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स। और दूसरे में देखें MB, तो MB मेगा बाइट्स है, ये किलो बाइट्स नहीं है, तो मेगा मिलियंस में चला जाता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दिस वन। ये 2 ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं, ये तो आराम से इसके कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। ये तो आसान सा था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU प्रोसेसिंग से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट वन है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। बेसिकली ये टर्म अटैच जो है ये बहुत ज़्यादा जंगों की वजह से कि यूरोप ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी, एंड दिस इज़ द लैंड ऑफ स्विट्ज़रलैंड। लेकिन इस वक्त जो स्विट्ज़रलैंड है वो न्यूट्रलिटी की वजह से पूरी दुनिया में फ़ेमस है और ये न्यूट्रल कंट्री माना जाता है, किसी के साथ इसके पॉलिटिकल, जियोग्राफिक या डिप्लोमेटिक टाइज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोसाद। बहुत फेमस इसमें है, हर मुल्क की कुछ सीक्रेट या इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। मोसाद इज़ रिलेटेड टू इसराइल। और इंडिया का भी बारहा जो पूछा जाता है रा। पाकिस्तान में ISI या इसमें MI जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस, दीज आर द इंटेलिजेंस एजेंसीज। नेक्स्ट है लास्ट नाइट द थीफ ब्रोक इनटू। ये फिक्स प्रपोजिशन है, नकब लगाना, नक तोड़ कर अंदर दाखिल होना, ब्रोक इनटू हिज हाउस, चोरी करना। नेक्स्ट है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की बात नहीं है, लार्जेस्ट जिसके रजिस्टर वोटर सबसे ज़्यादा हैं, दैट इज़ डेफिनेटली इंडिया। क्योंकि चाइना में जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है और इंडिया में 900 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर हैं। नेक्स्ट है वन हु हैज़ गुड टेस्ट फॉर फूड। गौरमे, ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है ऐसा जिसका खाने पीने में जो अच्छा चीज़ें पसंद करता हो और उसके अच्छी एक पसंद होना, ज़ौक़ की बात होती है खाने की, तो उसको हम गौरमे कहते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। दासबैन पैलेस इज़ लोकेटेड इन कुवैत।
तो इसमें डिफरेंट पैलेसेस या उनकी जो ऑफिशियल रेजिडेंसेस होती हैं इनको लाजमी याद रखा करें। ये मिक्सअप भी बहुत जल्दी होती हैं, और जैसे श्रीलंका में जो है वो टेंपल ट्रीज़ मशहूर है कि जो उनकी प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस है। नेक्स्ट वन कैपिटल ईडियम टू फिनिश। इसमें जो कंफ्यूज कर सकता था टू कवर एवरीथिंग, बट दैट इज़ नॉट राइट। कैपिटल फिनिश करना, किसी काम को एंड कर देना। नेक्स्ट है प्लंडर। प्लंडर का मतलब होता है लूट मार करना, लूटना, एंड द सिंपल सिनोनिम्स इज़ लूट। कहीं करेक्शन हो, कहीं इम्प्रूवमेंट हो, आप इसमें कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड।